नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 60वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। रात काफी गहरा गई थी, किंतु वसुदेव के परिवार में आज किसी को नींद नहीं आ रही थी। वे लोग प्रासाद के सबसे बड़े कक्ष में एकत्रित थे। स्वयं वसुदेव, उनकी सारी पत्नियां, सारे पुत्र, परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि देवक भी नहीं। वसुदेव ने एक बार सबको देखा। क्या बात है, यह तो कोई औपचारिक सभा लग रही है। सभा ही समझिए पिताजी, गद ने कहा। आपकी अनुपस्थिति में भी हमने कुछ चर्चा की है। अब हम चाहते हैं कि हमारी यह चर्चा पारिवारिक हो, सब लोग इस विषय में जाने और सब सोचें। अच्छी बात है, सामूहिक चिंतन तो विकास का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। गद ने सारण की ओर देखा। पिछले लगभग 20 वर्षों से हमारे परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत संघर्ष किया है और बहुत क्षति हुई है हमारी, सारण ने कहा। ठीक कह रहे हो। मैं कह सकता हूं कि मथुरा को कंस से मुक्त करने के लिए हमने बहुत बलिदान दिया है। तुमने? वसुदेव के स्वर में कुछ वक्रता आ गई थी। मैंने नहीं, हमारे परिवार ने। तो अब मथुरा को कंस से मुक्ति मिल गई है, अतः हमारे परिवार को पुरस्कृत ना भी किया जाए तो भी हमारी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, सारण ने कहा। कैसे होगी वह क्षतिपूर्ति? तुम्हारे जिन भाइयों की कंस ने हत्या की वे जीवित हो जाएंगे क्या? वसुदेव ने उसकी ओर देखा। मैं और देवकी जितने समय के लिए कारागार में रहे, हमारे जीवन के वे सार्थक वर्ष कोई हमें लौटा देगा क्या? कृष्ण और बलराम के जो वर्ष गोपालों के रूप में व्यतीत हुए, उनकी भरपाई कोई कर देगा क्या? नहीं, हम वह नहीं कह रहे, सुभद्र ने कहा। तो क्या कह रहे हो तुम? अपने उस बलिदान का मूल्य मांग रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। चलिए, मैंने बलिदान नहीं किया, मेरे माता पिता ने किया, मेरे भाइयों ने किया, मेरे परिवार ने किया, सारण बोला। तुमने कोई बलिदान नहीं किया। वसुदेव का स्वर बहुत स्थिर था। जिन्होंने किया, उन्होंने वह किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया। हम अपनी मातृभूमि की सेवा, अपने समाज की सेवा किसी पुरस्कार के लिए नहीं करते। अपनी धरती के लिए रक्त बहाना हमारा धर्म है। जो अपने धर्म का निर्वाह करते हैं वे किसी पर कृपा नहीं करते, किंतु जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे पाप के भागी अवश्य हैं। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, गद ने कहा। हम भी कोई पुरस्कार नहीं मांग रहे। हमारा कहना तो इतना ही है कि अपने देश के लिए बलिदान हमने दिया है, उसकी पीड़ा हम समझते हैं, अतः उसका शासन हमारे हाथों में होना चाहिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। हम सबकी इच्छा इतनी ही थी कि मथुरा के सिंहासन पर आप सुशोभित होते। किसी कारण से वह आपको उचित नहीं लगता था तो अपने किसी पुत्र को सिंहासन दे देते। वह भी स्वीकार्य ना हो तो माता माँ देवक को वह पद दे देते। कम से कम कंस के पिता को मथुरा का राज्य लौटा देना तो अधर्म को पुनः निमंत्रित करना हुआ। वसुदेव ने कृष्ण की ओर देखा। स्पष्ट था कि कृष्ण कुछ भी कहने नहीं जा रहे थे और पहली बार वसुदेव के मन को यह बोध हुआ था कि कृष्ण अपने सारे भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी आंखें कुछ कठोर हो उठी। यदि हम अपनी मातृभूमि की, अपने देश की पीड़ा समझते हैं तो हमें अपना स्वार्थ देखना चाहिए या देश का हित?
निश्चित रूप से देश का हित। तो सोचो कि देश का हित किसमें है। जब देश का नव निर्माण करना है, जब अपने छोटे बड़े असंख्य भीतरी और बाहरी शत्रुओं से निपटना है, तो हम अपने देश से अपने बलिदान का मूल्य मांगेंगे। मथुरा के ही लोगों को बांटेंगे, अपने ही लोगों को अपने लोगों के विरुद्ध खड़ा करेंगे, ताकि देश बट जाए, पराजित हो जाए, फिर से विदेशी विधर्मी शक्तियों का दास हो जाए। मैंने सिंहासन छोड़ा ताकि अक्रूर, सत्याजित, कृतवर्मा और प्रद्योत मुझसे और मेरे पुत्रों से नहीं, जरासंध, कालयवन और बाणासुर से युद्ध करें। तुम कहते हो कि मैं अपने पुत्रों में से किसी को सिंहासन दे देता। वे रुके। यदि मैं कृष्ण को सिंहासन पर बैठा देता तो तुम गद, सारण तुम या ये तुम्हारे भाई कृष्ण को राज्य देकर प्रसन्न होते। तुम यह ना कहते कि तुम उससे बड़े हो, अतः तुम्हारा अधिकार पहले है। तुम ना कहते तो तुम्हारी माता ही कहती। तात देवक की बात कर रहे हो। उन्हें सिंहासन दे दिया होता तो तुम लोग आज उनके सामने युवराज की मांग लेकर धरना दिए बैठे होते। पुत्रों, देश के हित में अपना हित देखना सीखो। देश सुरक्षित नहीं है तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। देश इसलिए नहीं होता कि हम उससे अपना सुख मांगें। देश इसलिए होता है कि हम अपना रक्त पिलाकर उसे समृद्ध करें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हो। तो पिताजी, फिर आप राजनीति छोड़ दीजिए, सारण ने कुछ कटु स्वर में कहा। आप गर्गाचार्य के आश्रम चले जाइए और कुछ पुण्य अर्जित करने का प्रयत्न कीजिए। गर्गाचार्य उपहास के पात्र नहीं है। उनकी सारी आध्यात्मिक तपस्या इस देश के लिए ही है पुत्र, वसुदेव ने कहा। मैं उनके आश्रम में जाकर रहा नहीं, किंतु मैंने भी कम साधना नहीं की है। मैंने साधना की, किंतु ईश्वर से उनके दर्शन नहीं मांगे, अपने लिए मोक्ष भी नहीं मांगा। तो फिर क्या मांगा? गद की मुस्कान कुछ वक्र हो गई थी। कारागार? मैंने याचना की कि प्रभु आओ, इस पृथ्वी पर आओ और मेरे देश के शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों के हाथ में खरताल और मंजीरे के स्थान पर युद्धास्त्र दो, कोई शस्त्र दो, उन्हें अपना रक्त बहाना सिखाओ। मेरा देश देवों के अधिकार में हो, दानवों के नहीं। कोई सात्विक पुरुष यह नहीं चाहेगा कि विदेशी और विधर्मी राक्षस उसके देश को अपने पैरों तले रौंदते रहे और वह ईश्वर के दर्शन कर प्रसन्न होता रहे। गर्गाचार्य हो अथवा अन्य कोई ऋषि, वे प्रभु से अपने देश के कल्याण का वरदान मांगते हैं, देश का शासन नहीं। तुम भी देश का सुख साधो, शासन का अधिकार नहीं। तो आप भी ऋषि हो गए हैं। बस सारण, बस, सहसा कृष्ण बोले। तुम अभी पीड़ा की बात कर रहे थे, अपने परिवार की पीड़ा की। तुम तो अपने पिता की पीड़ा भी नहीं समझते, देश की पीड़ा क्या समझोगे? मथुरा का सबसे बड़ा अभिशाप यही था कि यहाँ के महान नागरिक आत्म केंद्रित रहे, अपना मूर्ख स्वार्थ साधते रहे। वे व्यक्ति के रूप में जिए, देश अथवा समाज के रूप में नहीं। यदि यादवों ने उग्रसेन की पीड़ा को भी मथुरा की पीड़ा माना होता तो हमारे 6 भाई इस प्रकार न मारे जाते। हमारे परिवार को तिनकों के समान सारी धरती पर बिखरना नहीं पड़ता। हमारे माता पिता को कारागार की यातनाएं न सहनी पड़ती। तो अब हम क्या करें? मथुरा सौंप दे जरासंध को। इस समय मथुरा पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तुम्हारे ही कारण तो। कृष्ण हंस पड़े। सच कहा तुमने, न मैंने कंस को मारा होता, न जरासंध यादवों से रुष्ट होता, न हमारे माता पिता कारागार से मुक्त होते, न तुम सब मथुरा में लौटते। तुम लोग वनों और पराये नगरों में भटकते रहते।
कंस मथुरा पर शासन करता रहता और अपनी इच्छा अनुसार निर्दोष लोगों का वध करता रहता। हमारे माता पिता हथकड़ी बेड़ी से सुशोभित कारागार में पड़े रहते। अपराध किया मैंने, कंस को मार दिया और तुम लोग राज्य के लोभ में मथुरा लौट आए। इस बार बलराम उठे। तो तुम लोग समझते हो कि कंस को मारकर हम लोगों ने कोई अपराध किया है? किसी ने कुछ नहीं कहा। बलराम ने अपने भाइयों की ओर देखा। यदि हमने कंस और उसके भाइयों को मारकर कोई अपराध किया है तो उसका दंड भी हम ही भुगतेंगे। मैं आप लोगों से केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस बात का पुरस्कार मांगने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? भाग जाइए, सब भाग जाइए। जहां जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए। मथुरा में 2 अपराधी आए हैं। उन्होंने भयंकर अपराध किया है और अभी उनकी योजना कुछ और अपराध करने की भी है। उनके अपराध कहीं आप लोगों को भी लपेट ना लें। समय रहते भाग जाइए, सुरक्षित स्थानों में पहुंचकर कहीं छिप जाइए। यह तुम क्या कह रहे हो बलराम? रोहिणी बोली। कहीं अपने भाइयों को भी ऐसी बातें कही जाती हैं? नहीं माँ, हमने तो यही सीखा था कि भाइयों को ऐसी बातें नहीं कही जाती, पर मथुरा की रीति कुछ और ही है। बलराम ने कुछ आवेश में कहा। आप सुन ही रही हैं, यहाँ बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को कैसी बातें कहते हैं। जिसे सारा संसार आज तारणहार और त्राता कह रहा है, उसे हमारे ये बड़े भाई अपराधी बता रहे हैं। इतना तो हुआ नहीं कि अपने छोटे भाइयों से कहते कि तुम आज तक अकेले थे, अब हम भी आ गए हैं। अब हम सब मिलकर अपनी सम्मिलित और सामूहिक शक्ति से अपने विरोधियों से युद्ध करेंगे। ये लोग बड़े भाई के समान हमारी पीठ पर हाथ नहीं रख रहे। कह रहे हैं कि हमने कंस को मारकर अपराध किया है, इसलिए मथुरा का सिंहासन इनको देकर हम मथुरा से कहीं दूर चले जाएं। नहीं बलराम, तुम्हारे भाई ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वे पिताजी का भी उपहास कर रहे हैं। बलराम बोले। आप कह रही हैं कि ये मेरे भाई हैं, इसलिए असमंजस में हूं, नहीं तो इन्हें कंस के भाई मान लेता। आप मेरी ही नहीं, इनकी भी माता हैं, इसलिए अब या तो इन्हें कहिए कि ये चुप हो जाएं, या फिर आप अपने कक्ष में जाएं और हमें यहाँ स्वतंत्र रूप से निर्णय कर लेने दें। मेरे कान्हा से कुछ अटपट बोलेंगे तो फिर मैं भी कुछ लटपट कर बैठूंगा। नहीं, कोई ना तुम्हारे कान्हा को दोषी ठहराएगा, ना तुम्हारे पिता का उपहास करेगा, रोहिणी ने आश्वस्त किया। मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूं माँ। बलराम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। या तो इन सबको संभालिए या फिर मुझे भी मत रोकिए। मैं समझता हूं बलराम, इनके मन में लोभ भी है और भय भी, वसुदेव ने कहा। ये लोग यह तो चाहते हैं कि मथुरा का राज्य इनको मिल जाए, किंतु उसके संकटों का सामना करने का साहस इनमें नहीं है। ये कृष्ण को कंस के वध का दोषी बता रहे हैं, जैसे पापी को मारना भी अपराध हो। इन्हें कंस का मरना दिखाई दे रहा है, मेरे 6 पुत्रों का मरना नहीं। इन्हें एक राक्षस का मरना दिखाई देता है, असंख्य मनुष्यों का नहीं। राक्षस मनुष्य का वध करता है और उसे अपना अधिकार मानता है। उससे पूछा जाए कि मनुष्य का वध क्यों किया, तो उसका उत्तर होता है कि वह मनुष्य के वध को अपराध नहीं मानता। वह पुनः मनुष्यों का वध करेगा, उसे वह अच्छा लगता है। मनुष्य होते किस लिए हैं? मैं नहीं जानता था कि मेरे इन पुत्रों ने भी राक्षसों का यह अधिकार स्वीकार कर लिया है। इन्होंने भी सिद्धांतता स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर ने मनुष्य को इसीलिए उत्पन्न किया है कि राक्षस उसे मार सके। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सारण ने दबे से स्वर में कहा। कहा नहीं तो क्या हुआ, मानते तो यही हो, वसुदेव ने कहा। तुम लोग मुझे भी अपराधी घोषित कर सकते हो कि मैंने कंस के हाथों देवकी का वध क्यों नहीं होने दिया।
मैंने देवकी को मर जाने दिया होता तो न कृष्ण का जन्म होता, न वह कंस का नाश करता। हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सुभद्र ने कहा। देखो पुत्र, मैं एक बात तुम लोगों से कहना चाहता हूं, वसुदेव बोले। न तो शत्रु को सामने देखते हुए भी आंखें बंद कर लेने का कोई औचित्य है और न शत्रु को मित्र मानने का। तुम कहोगे कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, किंतु कह तो तुम रहे ही हो, समझ नहीं रहे हो। कृष्ण के कारण मथुरा पर संकट नहीं आया है। कृष्ण ने मथुरा को जगाया है और बताया है कि मथुरा के कंठ पर अब तक कंस जैसे राक्षस का पद था, जिसे वह जब चाहता था दबा देता था। किसी का वध हो जाता था तो मथुरावासी मान लेते थे कि किसी और का वध हुआ, उनका तो नहीं हुआ। किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता था तो वे यह सोचकर संतोष कर लेते थे कि उनके परिवार की स्त्रियां तो सुरक्षित है ना। कंस मेरे पुत्रों के प्राण लेता रहा और माथुर यह मानते रहे कि वसुदेव के पुत्र मर रहे हैं, उनके पुत्र तो सुरक्षित है ना। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वसुदेव का वर्तमान उनका भविष्य है। उनके ही समान आज तुम सोच रहे हो कि यदि तुम कृष्ण और बलराम को जरासंध को सौंप दोगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जरासंध तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे 2 भाई कम हो जाएंगे तो क्या, शेष तो सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे पुत्रों। मेरे पुत्रों का वध हुआ तो मथुरा में किसी को पीड़ा नहीं हुई, किंतु एक कंस मारा गया तो सारा जरासंध मंडल हिल्लोलित हो उठा है। घटना मथुरा में घटी है और राजगृह में भूचाल आ गया है। हमारी सूचनाओं के अनुसार जरासंध ही नहीं, कालयवन भी तिलमिला रहा है। वे संगठित हैं, आक्रामक हैं, अपने विशेषाधिकारों के प्रति आग्रही हैं, स्वयं को संसार के सारे मानवीय नियमों से मुक्त और उच्चतर मानते हैं, और तुम लोग उनके इन अधिकारों को चुनौती देने वाले कृष्ण और बलराम को दोषी ठहरा रहे हो। आप हमें व्यर्थ कलंकित कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। गद बहुत समय के पश्चात बोला था। माता प्रकृति ने यह संसार भेड़ों के रहने के लिए नहीं बनाया है मेरे पुत्रों। जीना है तो सिंहों के समान जियो, सम्मान और अधिकार के साथ जियो। शत्रु को पहचानना सीखो, शत्रु और मित्र का भेद करना सीखो। शत्रु के साथ शत्रु का सा व्यवहार करो। अपने सुहृदों के शत्रु और शत्रुओं के सुहृद बनकर तुम नहीं जी सकते। हम ऐसा कुछ भी सोच नहीं रहे हैं पिताजी, और न ही ऐसा कुछ कह रहे हैं। सारण ने कुछ कहने का प्रयत्न किया। तो फिर निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो और महत आकांक्षाओं के लिए संघर्ष करने का संकल्प करो, वसुदेव बोले। अपने लिए राज्य की नहीं, देश के लिए शक्ति की कामना करो। अपने छोटे भाइयों के साथ चट्टान के समान खड़े हो जाओ। आने दो जरासंध को, आने दो कालयवन को। अपना शौर्य प्रकट किए बिना तुम किसी से कोई सम्मान नहीं पा सकते, ना अपने अधिकार ही पा सकते हो। तो फिर आपने ऐसी स्थिति में उग्रसेन जैसे निर्बल और वृद्ध व्यक्ति को राजा क्यों बना दिया? नहीं समझे? इन्हें मैं समझाता हूं पिताजी, कृष्ण बोले। देखो मेरे भाइयों, राजा का स्वयं शस्त्र लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ना आवश्यक नहीं है, किंतु संघर्ष का संकल्प आवश्यक है। राजनीतिक दृढ़मति आवश्यक है। रण शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण रणेच्छा है। आप मेरा विश्वास करें, इस समय जरासंध के विरुद्ध संघर्ष के लिए मातामह उग्रसेन से अधिक दृढ़ और कोई नहीं होगा। वे दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व और संकल्प के केंद्र हैं। भूमि पर युद्ध तो हमें लड़ना है। इस समय मथुरा के यादव सामंतों में से कोई भी कुछ ले देकर जरासंध से संधि कर सकता है। कृष्ण बलराम और उनके माता पिता को बांधकर जरासंध को सौंप सकता है। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वे हैं
महाराज उग्रसेन। आप लोग जानते ही होंगे कि जरासंध के ही परामर्श और बल पर कंस ने उग्रसेन को बंदी किया था और कारागार को उनका घर बना दिया था। आप महाराज उग्रसेन को हटा दें तो देखेंगे कि यादवों के पास शक्ति भी है, योद्धा भी है, शस्त्र भी है, किंतु नहीं है तो नीति नहीं है, राजनीतिक दृढ़मति नहीं है, राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, अपने सम्मान के लिए लड़ मरने का उन्माद नहीं है। पिताजी ने उग्रसेन को राजा बनाकर यादवों को बिखरने से भी बचाया है और संघर्ष के लिए उचित नेतृत्व भी दिया है। अब बोलो, क्या कहते हो? एक बात और है मेरे बच्चों, वसुदेव बोले, बाहरी आक्रमण से आप तभी तक लड़ सकते हैं जब तक देश के भीतर बाहरी शत्रुओं के सहायक न हो। अतः पहले भीतरी शत्रुओं से निपटना पड़ता है। मैंने धर्माधिकारी के रूप में मथुरा की दंड शक्ति को ग्रहण किया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी देशद्रोही और राष्ट्र शत्रु को जीवित नहीं रहने दूंगा। मेरे विधान में देशद्रोहियों और राष्ट्र शत्रुओं के लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। तुम बाहर वालों को संभालो, मैं भीतर वालों से निपटूंगा। हम मथुरा में ही नहीं, इस सारे जम्बू द्वीप में धर्म की स्थापना का लक्ष्य लेकर चलेंगे। मैं पिताजी से सहमत हूँ, कृष्ण बोले, और वचन देता हूँ कि धर्म नीति और राष्ट्र नीति को एक ही मानकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा और पृथ्वी पर धर्म स्थापना के लक्ष्य से दुष्ट दलन हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। क्यों दाऊ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, बलराम ने कहा। वसुदेव ने अपने शेष पुत्रों की ओर देखा। तुम लोग भी कहीं मिल बैठकर अपने कर्तव्य के विषय में सोच लो। कोई शीघ्रता नहीं है, किंतु समय रहते अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो।